हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल गाइडेंस और सजेशन क्या है। आपके लिए पहला कार्ड आया है द टावर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। द टावर कार्ड एक स्थिति या परिस्थिति का अंत बताता है। कुछ लोग के लिए ये अनचाहा भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बताता है, आपकी सेविंग या आपके इन्वेस्टमेंट और आपके लग्जरी आइटम्स पे जो आप खर्च करते हैं, जिन भौतिक सुख सुविधाओं को अपने लिए जुटाते हैं, उनकी बात ये कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ये इच्छाएं, ये सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की या किसी लग्जरी आइटम को परचेज़ करना चाह रहे थे, ऐसी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो स्थिति ख़त्म होगी और अब अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत खर्चीले हों, आप अपनी सुख सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, तो द टावर कार्ड आपको सलाह देता है कि आपको अपनी ऐसी आदत में बदलाव लाना चाहिए, आपको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो आपको हो सकता है भविष्य में किसी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़े। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है, अगर आप कहीं से किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत आपको अगर महसूस हो रही है और वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है मदद आपको मिलेगी, लेकिन अभी उसमें देरी है। वो बहुत धीमी गति से वो आपकी तरफ आ रहा है। अभी उस समय का आपको धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए। जिस तरह की भी आप मदद चाहते हैं, जिस तरह के आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, वो मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसमें देरी है। द टावर जैसा कि उसका एक स्थिति का अंत बताता है, तो ये अवसर आने में अभी आपको देरी है। जिस अवसर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं या हेल्प की का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगी, लेकिन अभी उसमें कुछ देरी है। किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस किसी समस्या से आप जूझ रहे थे अपने फाइनेंस को लेकर, तो वो स्थिति ख़त्म होगी और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे आप। ये साथ ही यह सलाह देता है, अगर आपको अपने फाइनेंस को लेकर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है, तो आप किसी बड़े से या किसी एडवाइज़र से आप ज़रूर एडवाइस लें। उनकी सलाह, जो वो सलाह देते हैं, उनको माने और उस पर चलें आप। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र होगा या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी
जिससे आप अपने साथ काम करने वाले आपके कलीग, आपके टीम मेंबर या आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, उनसे आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इस बात की पुष्टि करता है। आपको ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ से आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है, इससे हो सकता है लोगों में ईर्ष्या हो, वो उनको ये बात अच्छी ना लगे कि आप उनसे आगे निकल गए हैं, उनके मन में आपके प्रति कोई बुरी भावना भी हो सकती है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास इस तरह के ईर्ष्यालु लोग हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इनसे आपको अपने आप को दूर रखना या अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। ये कार्ड 9 ऑफ वैंड्स कहता है निश्चित तौर पर आप अपने कंपैटिटर्स से या आपके प्रति जो बुरी भावना रखते हैं उनसे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो ऑफ़र आ रहा है, ये ऑफ़र इस ऑफ़र के साथ आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कुछ लोग अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से छोड़कर कहीं और जॉब करने जाना पड़ सकता है या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस ट्रांसफ़र से एक आपको हो सकता है आप अपने आप को असहज महसूस करें, आप अपने आप को एक मुश्किल वाली स्थिति में पा सकते हैं। ये आपको अभी नापसंद हो, इस तरह आप कोई परेशानी की अनुभूति कर रहे हो या इस तरह की समस्या आपके सामने हो सकता है ट्रांसफ़र को लेकर। तो 9 ऑफ वैंड्स कहता है आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और आप इसमें सफल हो सकते हैं। एक नई जगह पर आप अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं और अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंस को लेकर, जो आपकी प्रतिभा है, आपके बिजनेस स्किल को लेकर जैसी आप में कैपेबिलिटी है, उसको एक नई पहचान मिलेगी, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द डेथ कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। फाइनेंस को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर आपकी जैसी भी स्थिति थी, द डेथ कार्ड कहता है उस स्थिति का अंत होगा और आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होगी। अगर आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं तो वो हेल्प भी आपको मिलेगी। और या आपको अपने काम में अब तक जो पहचान नहीं मिली थी, आप में जो टैलेंट है उसको पहचान नहीं मिली थी, तो उसका अंत होगा और आपको एक पहचान मिलेगी, आपके काम को सराहा जाएगा। 3 ऑफ वैंड्स कहता है कि जिस आप अपॉर्चुनिटी की, जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका अब आपको मिलेगा। अब वो समय है, जिस चीज़ की आप इच्छा रखते थे वो इच्छा आपकी पूरी होगी। एस ऑफ कप्स अबंडेंस का कार्ड है, एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जिस आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे थे या जिस चीज़ की इच्छा रखते थे, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर स्थिति किसी तरह से वहाँ पर असंतुष्ट थे आप, उस स्थिति से आप उसको बेहतर बनाना चाहते थे,
किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे इस तरह से कि जिससे आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर पाएँ या अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएँ, तो ये डेथ कार्ड कहता है एक स्थिति का अंत और एक नई शुरुआत। ये नई शुरुआत आपके जीवन में आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ ले जाएगी। एस ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि करता है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस दे रहे हैं। पहला सजेशन कार्ड है आपके लिए, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप किसी से सामने अपनी बात रखते हैं तो ये कार्ड कहता है अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में आप क्या चाहते हैं ये बात आप स्पष्ट तौर पर उनके सामने रखें। अपनी बातें पूरे प्रभाव के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ उनके सामने रखें। दूसरा कार्ड है बर्थ का, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ये बर्थ कार्ड कहता है कि किसी भी नई परिस्थिति को स्वीकारने के लिए आप तैयार रहें। ये स्थिति आपको एक बेहतर आपको एक पोजीशन, एक किसी अच्छी स्थिति में ले जाएगी। ये बदलाव जो आपके जीवन में आ रहा है आप उसे स्वीकार करें और आप अपने लिए जैसी इच्छा रखते हैं, जिस चीज़ को अचीव करने की इच्छा रखते हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप अपनी सोच अच्छी रखें। इस वक्त आप जैसा सोचेंगे वो यूनिवर्स आपको आपकी वो विश ज़रूर पूरी करेगी। तो आप सोच, अपने विचार ऊंचे रखिए ताकि आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।